नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम हुआ है 10 नवंबर को। उस यानी 2-3 दिन पहले एग्ज़ाम हुआ था, 10 नवंबर को हुआ था 2024 में। उसके बाद ये जो था ये पेपर 2 था, जो पेपर 1 से जो बच्चे सिलेक्ट हुए थे पेपर 2 में। तो अब जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है अब वो बहुत एक्साइटेड है। तो इस बार मैं एक्साइटेड है कि उन कितने मार्क्स वालों का सिलेक्शन होगा और आपने अपने मार्क्स भी काउंट कर लिए होंगे। रिजल्ट तो भी नहीं आया लेकिन मार्क्स आपने काउंट कर लिए होंगे आंसर की से मैच करके या कहीं से भी आंसर देखकर। ठीक है, मैंने भी आंसर की डाली है, आप उससे भी मैच कर सकते हो। ठीक है, देख सकते हो कि आपके कितने मार्क्स बनने हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हो वीडियोज़ को। ठीक है, तो अब देखिए बात करते हैं कि कितने मार्क्स वालों का सिलेक्शन होगा। तो इस बारे में बात करते हैं, जो मेन हमारा टॉपिक है। देखो, इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ पिछला जो रिजल्ट है, उससे हम अंदाजा लगाएंगे कि पहले वाला रिजल्ट कैसे रहा। ठीक है, पिछले साल का जो रिजल्ट है ना पेपर 2 का, देखो ये निकाल दिया मैंने पिछले साल का रिजल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो सिलेक्शन जो होगा वो सीटों के हिसाब से हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग हो सकता है। किस डिस्ट्रिक्ट में मान लो 65 वाले का सिलेक्शन हुआ तो किसी में 63 वाले का भी हो सकता है। ये सीटों के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 100 सीटें टोटल पूरे एचपी में। उसमें से बिलासपुर के लिए 5 है, चंबा के लिए 12 है, हमीरपुर के लिए 5 है, कांगड़ा के लिए 14 है, किन्नौर के लिए 1 है। तो ऐसे ऐसे सब डिस्ट्रिक्ट के लिए सीट है, तो ये मैं बात करूँगा। ठीक है, तो अब मैं मेन टॉपिक में आने से पहले मैं बात करूँगा कि अगर किसी का टाई होता है ना, तो इन्होंने कंडीशनें दी है। टाई होने के चांसेस भी इसमें बहुत होते हैं, बराबर नंबर आ गए। ठीक है, 65 आ गए मान लो, और सिलेक्शन एक का ही होना है। ठीक है, मतलब 5 सीटें किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो बाकी क्या है 66, 67, 68, 69। और जो 5 हुए, जो 2 थे उनके लिए सीट बची है कि लेकिन नंबर है 65। तो इन्होंने क्लियर लिखा है कि अगर टाई होता है तो क्या करेंगे, तब ऐसा किया जाएगा कि जिसके मैथ में ज़्यादा होंगे ना मार्क्स, मैथ वाला सेक्शन जो 20 नंबर का था उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, उनको उसका नंबर उसको माना जाएगा उससे ऊपर के रैंक का। ठीक है, अगर मैथ में भी सेम होते हैं फिर रीजनिंग का देखा जाएगा सेक्शन, वहाँ भी सेम होते तो ईवीएस का देखा जाएगा, वहाँ भी सेम होते तो एज जिसकी ज़्यादा होगी उसको स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है, पर पहले मैथ वाला सेक्शन देखा जाएगा। ठीक है, कि मैथ वाले सेक्शन में किसके ज़्यादा है। अगर टाई होता है तब बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं। ठीक है, तो देखिए जो पिछले साल का जो रिजल्ट है, देखो अब मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करूँगा हर डिस्ट्रिक्ट की। जैसे बिलासपुर है, सबसे पहले पिछले साल का रिजल्ट है। देखो, डिस्ट्रिक्ट कोटा 5 सीटें थी, 5 सीटें थी बिलासपुर के लिए। तो देखो आप पहले नंबर पे जो है वो है पेपर 2 में 76 मार्क्स। ठीक है, दूसरे पे है 72, तीसरे पे है 68, चौथे पे है 67 और पांचवों पे है 64। देखो पांचवों पे 2 है 64, लेकिन नंबर तो एक का ही आएगा फिर, क्योंकि इन्होंने एक को दिए प्रेफरेंस, तो ये इस बेस पे दी होगी कि इसके मैथ में ज़्यादा होगा मार्क्स। ठीक है, तो मतलब 64 लास्ट गया है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। 64 या 64 से ऊपर वालों का ही नंबर आया, क्योंकि 500 सीटें थी, टॉप 5 ही लेके ना सबके नंबर दिए इन्होंने। ये दिए इन्होंने 32 बच्चों के नंबर, कुछ इसमें से एबसेंट थे तो 29 बच्चों के नंबर। ठीक है, जिन्होंने पेपर दिया था पेपर 2, आपको पता है कि पेपर 2 कम ही बच्चों का होता है। ठीक है, तो 64 गई है बिलासपुर में। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा की। तो इसमें है 12 सीटें, तो टॉप 12 वाले लेंगे वो। तो देखो यहाँ पे रैंक लिखे है, देखो आप, हाईएस्ट है 78 मार्क्स है चंबा डिस्ट्रिक्ट में सेकंड फेज में, सेकंड पेपर में। ठीक है, तो इसका तो आना ही था। अब सीरियल नंबर 12 तक देखो आप, ये देखिए आपने 12 में, तो 12 में जो है 58। ठीक है, तो 58 है 12 में। ठीक है, 58, तो 58 वाले का भी नंबर आया है चंबा डिस्ट्रिक्ट में पिछली बार। ठीक है, 58 या 58 से ऊपर वाले, तो ये चंबा की बात होगी। अब बात करते हैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की। तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में 5 सीटें है, तो टॉप 5 रैंक देखेंगे हम इसमें। देखो रैंक देखा सीरियल नंबर में 5 में कितने नंबर है, ये है 63। ठीक है, 6 में भी 63 है। देखो ऐसा होता है टाई,
तो टाई भी बहुत होते हैं इसमें। तो इसमें क्या है, मीरपुर में कितने गया, 63 गया लास्ट, 69 था हाईएस्ट, 63 है लास्ट, ठीक है कट ऑफ। अब बात करते हैं कांगड़ा की। कांगड़ा में टोटल सीटें 14 और हाईएस्ट है 66 मार्क्स। और 14 तक देखिए, हम सीरियल नंबर 14 में देखूंगा मैं, लास्ट होगा तो ये है 57, कांगड़ा में 57 या 57 से ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं कांगड़ा के बाद आ गई किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एक ही सीट है, एक ही बच्चे को मिलेगी। इसमें हाईएस्ट है 65 और लोवेस्ट है 50, लेकिन मिलेगी तो एक को ही, तो यहाँ पे 65 वाले की मिलेगी, एक ही तो है, ठीक है। नेक्स्ट है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे सीटें हैं 8, तो टॉप 8 तक देखता हूँ मैं कितने हैं। टॉप 8 पर देखिए आप कितने गया लास्ट टॉप 8 में, तो ये है 59, 68 हाईएस्ट है फर्स्ट पे, तो 59, तो 59 या 59 से ऊपर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद आता है लाहौल एंड स्पीति। यहाँ पे एक ही सीट है, तो एक ही सीट को मिलेगी, वो मिली है 60 मार्क्स वालों को, ठीक है। उसके बाद है मंडी डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे 14 सीटें है, तो टॉप लास्ट वाला 14 देखता हूँ मैं, देखो 14 जो है ये है 65, ठीक है। 13 14 12 13 14 सब में 65, 3 4 है, देखो इकट्ठे ही 65, तो मिलनी तो एक दो उनको ही थी जो टॉप 14 में आ रहा है। अगर टाई हो जाता है तो मैथ के मार्क्स देखे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो देखो मंडी जो है यहाँ पे की ये लास्ट 65, तो ये डिस्ट्रिक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, कम ज़्यादा हो सकती है। कई जगह 57 भी जा रही है, जैसे चंबा में गई थी। मंडी में 65 जा रही है लास्ट, पिछले साल की बात हो रही है, ठीक है। और शिमला डिस्ट्रिक्ट देखो, यहाँ पे 11 सीटें, तो 11वें नंबर पे देखता हूँ मैं कौन है गया लास्ट में। 11वें नंबर पर ये है 60 मार्क्स, तो 60 की ये शिमला में कट ऑफ, ठीक है, 60 या 60 से ऊपर वाले। तो अब आगे देखिए सिरमौर, यहाँ पे भी 11 सीटें, तो 11वें नंबर पर देखता हूँ मैं। 11वें नंबर पर है 59 मार्क्स, ठीक है। तो 59 या 59 से ऊपर वाले जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। हुए है पिछली बार सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। अब सिरमौर के बाद आती है सोलन डिस्ट्रिक्ट। तो सोलन डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे 11 सीटें, यहाँ पे जो लास्ट है ये है, यहाँ पे एब्सेंट बड़े वाले थे, तो यहाँ पे देखो 11 नंबर पर देखता हूँ मैं कौन है। 11 नंबर पर ये है 56 मार्क्स वाला, तो 56 सोलन में गए, सोलन है ना, हाँ सोलन में गई है कट ऑफ 56। अब उसके बाद ऊना डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे 7 सीटें, तो 7वें नंबर पर देखता हूँ मैं। 7वें नंबर पर है 62 मार्क्स वाला, ठीक है, तो 62 यहाँ पे गई है कट ऑफ, ठीक है। तो मैंने सब डिस्ट्रिक्ट की बात कर ली है। तो अब देखो बात ऐसी है कि जरूरी नहीं है कि पिछली बार की तरह होगा, ये मार्क्स कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। ये तो एक आइडिया सा है कि कितने से हो सकते हैं। अब मैं देखो मेन एक बात बताता हूँ आपको, जो कट ऑफ का जो मेरे को लगता है, देखो आपने देख ली होगी, जिसके तो 65 से ऊपर मार्क्स है ना, वो तो कन्फर्म समझो कि उसको तो मिल रही है स्कॉलरशिप 65, उनके में 99% चांस है उनके, ठीक है। जिसके 65 या 65 से ऊपर है मार्क्स, जिसके 60 से और 65 के बीच में, वो आपकी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। कई डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगी 60 से 65 तक, कईयों में नहीं मिलेगी, ठीक है। बाकी 60 से 65 वालों के 80% चांस है, 80% चांस की आपको मिलेगी। बाकी 55 से 60%, सॉरी 60 मार्क्स तक जो है, उनके भी चांसेस है, उनमें भी कई डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगी, कई डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलेगी। लेकिन 55 से जो कम है उनका डाउटफुल है, ठीक है, उनको मुश्किल है मिलना। अब सच्चाई वाली बात कर रहा हूँ, जो तो 50 से 65 से ऊपर है उनको तो कंफर्म है, मतलब बाकी जो है 65 से नीचे उनके भी 80% चांस है। तो बाकी जो मैंने बताया ना, ये कम ज़्यादा हो सकता है, ज़रूरी नहीं इसका ऐसा ही हो, ठीक है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है। पिछली बार के रिजल्ट से मैंने कंपेयर किया है, ठीक है। तो मैंने ये आपको बता दिया है, फिर भी आपको कोई डाउट रहता तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।